आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो आज का जो मेरा सेशन है, आज का जो सब्जेक्ट है वो है फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी फर्स्ट, और इसके अंदर जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज पढ़ाएंगे हम, वो है पियर्सिंग एंड सेकंड टाइप ऑफ माउथ पार्ट इन इंसेक्ट। इसका पार्ट 2 है। ये जो क्लास थी वो मैं दो पार्ट में आपको पढ़ा रहा हूं। पहला पार्ट जो है वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आज जो है मेरा ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। पियर्सिंग एंड सेकंड टाइप माउथ पार्ट, यानी कि चुभाने एवं चूसने वाले मुखांग जो है कीटों के, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आइए मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूं। आज जो है जो इसका पार्ट 2 है उसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको मच्छराकार यानी मॉस्किटो टाइप माउथ पार्ट, ठीक है। मच्छराकार या मॉस्किटो टाइप माउथ पार्ट, ठीक है। तो इस प्रकार के मॉस्किटो टाइप माउथ पार्ट मतलब होता है कि मच्छरों में पाए जाने वाले ऐसे, जो पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि जो ये जो पियर्सिंग है सेकंड टाइप माउथ पार्ट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो बग टाइप होता है जो कि हेमिप्टेरा ऑर्डर्स के इंसेक्ट में पाया जाता है, ठीक है। और दूसरा जो मुखांग है वो होता है मॉस्किटो टाइप माउथ पार्ट जो कि डिप्टेरा ऑर्डर्स के इंसेक्ट में पाया जाता है। तो हम बात करेंगे आज जो है वो मॉस्किटो टाइप यानी कि मच्छराकार मुखांग की। तो मच्छराकार जो मुखांग होते हैं वो जो है गण डिप्टेरा के कीटों के मुख्यतः मादा मच्छरों, ठीक है, डिप्टेरा ऑर्डर्स के जो है वो फीमेल मॉस्किटो यानी कि मादा मच्छरों के कुछ पीसूस फ्लियाज में मिलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो मॉस्किटो टाइप मुखांग होते हैं वो डिप्टेरा ऑर्डर के यानी मॉस्किटो के फीमेल मॉस्किटो में और मादा मच्छरों के अंदर जो है वो फ्लियाज में पाए जाते हैं। इनके प्रकार के ये जो माउथ पार्ट होते हैं इनके डिफरेंट टाइप्स के पार्ट होते हैं। सबसे पहला जो भाग होता है वो है लैब्रम इपिफेरिक्स, ठीक है। पहला जो भाग है मॉस्किटो टाइप माउथ पार्ट के वो है लैब्रम इपिफेरिक्स। तो ये दोनों भाग आपस में मिलकर एक लंबी नीचे की ओर मजबूत मुड़ी हुई गहरी भोजन नलिका, ठीक है, फूड चैनल बनाते हैं। तो ये जो लैब्रम इपिफेरिक्स होते हैं ये दोनों भाग आपस में मिलकर के एक लंबी नीचे की ओर मजबूत मुड़ी हुई गहरी जो है वो फूड चैनल जो है वो बनाते हैं, ठीक है। तो जो लैब्रम इपिफेरिक्स होते हैं ये लंबी जो है सूंड के आकार की गहरी जो है वो भोजन नलिका जो है वो बनाते हैं जिससे ये भोजन को अपटेक करते हैं, ठीक है। तो ये जो है काफी लंबी होती है और नीचे की ओर जो है वो मजबूत जो है मुड़ी हुई भोजन नलिका होती है, ठीक है। इसका अगला सिरा अत्यधिक नुकीला होता है। ये सबसे अधिक मोटा एवं मजबूत स्टाइलेट होता है, ठीक है। तो इनका जो अगला सिरा होता है, ठीक है, ये जो लैब्रम इपिफेरिक्स होती है जो इसका अगला सिरा होता है काफी नुकीला होता है, मजबूत होता है, जिसको क्या स्टाइलेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टाइलेट्स बोलते हैं। ये जो है बिल्कुल सुई के आकार के होते हैं और फीमेल मॉस्किटो में इनकी जो संख्या होती है वो नंबर ऑफ 6 होती है, ठीक है। यानी 3 पेयर्स के स्टाइलेट्स वो फीमेल मॉस्किटो में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मादा मच्छरों के अंदर जो है वो 3 जोड़ी स्टाइलेट्स यानी सुई के आकार की जो है मैंडिबुलेटर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि भोजन को जो कि मनुष्य के अंदर जो है वो इंजेक्ट करते हैं और सक्शन प्रेशर के द्वारा जो है वो ब्लड को खींच लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो ये नुकीला होता है, सबसे अधिक जो है मोटा होता है और काफी मजबूत होता है, ठीक है, जिसे हम स्टाइलेट्स जो है वो कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये जो है मच्छराकार मुखांग होता है। इस प्रकार से जो है वो मॉस्किटो टाइप के माउथ पार्ट होते हैं। मॉस्किटो टाइप माउथ पार्ट में आप देख सकते हैं कि ये जो है इनके मैक्सिलरी पल्प होते हैं। ये मैक्सिलरी पल्प होते हैं, क्या होते हैं स्टूडेंट? मैक्सिलरी पल्प ये पाए जाते हैं, ठीक है। ये मैक्सिलरी पल्प होते हैं। ये इनकी एंटीना होती है, ठीक है। ये क्या होती है? ये एंटीना होती है इनकी। ये जो है ये होते हैं लैबियम होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? लैबियम होते हैं। ये लैबियम होते हैं और ये लैब्रम होते हैं। क्या होते हैं? लैब्रम होते हैं, ठीक है। ये इनका हाइपोफेरिक्स होता है। ये क्या होता है?
हाइपोफेरिक्स जिसको हम जिह्वा कहते हैं, ठीक है, ये जिह्वा होती है, ये इनकी मैग्जिला होती है, क्या होती है, मैग्जिला होती है, ठीक है, ये इनके मैंडिबल्स होते हैं, क्या होते हैं, मैंडिबल्स, ये सारे इंसेक्ट के माउथ पार्ट होते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ये इनके मैग्जिली पार्ट होते हैं, ये एंटीना होती है, ये जो बीच में आप देख रहे हैं ये लेबियम होते हैं, ठीक है, और ये साइड के लेब्रम होते हैं। तो इसके अंदर जो लेबियम होता है आप देख सकते हैं कि जो लेब्रियम होता है वो चोंच की तरह से एक मोटी नलिका होती है, गहरी नली होती है, जो कि भोजन के अंदर क्या करती है, प्रवेश करती है, ठीक है। और इसमें जो है वो स्टाइलेट्स लगे होते हैं, नंबर ऑफ 6 स्टाइलेट्स प्रेजेंट होते हैं फीमेल मॉस्किटो के अंदर, और वो जो है मनुष्य के अंदर जो है वो इंजेक्ट करके प्रवेश कर देते हैं और ब्लड को क्या करते हैं, खींच लेते हैं। किसके माध्यम से खींचते हैं, सक्शन प्रेशर के माध्यम से ब्लड को मच्छर जो होते हैं वो अंदर की ओर खींच लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के मुखांग जो होते हैं वो मच्छरों में पाए जाते हैं। और इसका सेकेंड इमेज भी देख करके आप समझ सकते हैं, ये इनकी मैग्जिला होती है, ठीक है, जो ये स्टाइलेट्स में बीच वाली होती है ये मैग्जिला होती है, ये हाइपोफेरिक्स होती है। हाइपोफेरिक्स क्या करती है, जो है हाइपोफेरिक्स के अंदर जो है वो लार ग्रंथियां प्रेजेंट होती हैं, और इससे लार जो है निकल करके भोजन में क्या करता है, मिल जाता है। कहां मिलता है, फूड कैनाल के अंदर जो है वो मिल जाता है, ठीक है। तो ये हाइपोफेरिक्स होती है, ये मैंडिबल्स होती है, ये जो आप देख रहे हैं ये लेब्रम होते हैं, और ये आप देख रहे हैं जो मोटी नलिका दिखाई दे रही है गहरी, ये लेबियम होती है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, लेबलम कहते हैं। सबसे निचले भाग को क्या बोलते हैं, लेबलम कहते हैं। तो आई होप आप इस प्रकार के मुखांग जो है वो कीटों में पाए जाते हैं, ठीक है। कीट क्या करते हैं, मैंडिबल्स की सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं, और शिकार जब पकड़ में आ जाता है उसके बाद जो है अपने लेबियम को, ठीक है, अपने लेबियम को जो है वो उसके अंदर जो स्टाइलेट्स होती है उसको चुभो देते हैं, उसको ब्लड के अंदर प्रवेश करा देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो सक्शन प्रेशर के द्वारा ब्लड को क्या करते हैं, सक कर लेते हैं, और फिर उसमें सलाइवा में उपस्थित जो लार ग्रंथियां होती हैं, लार जो होती है वो उसमें मिलते हैं, और फिर भोजन का पाचन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के माउथ पार्ट जो है वो मॉस्किटो में पाए जाते हैं। ये इमेज आपको बनाना पड़ेगा एग्जाम में, ऐसा इमेज आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, जो सेकेंड पार्ट है वो है मैंडिबल्स, ठीक है। अभी हमने आपको मैंडिबल्स दिखाया था, ये जो भाग है, ठीक है, ये जो इसमें भाग आप देख रहे हैं इसे क्या कहते हैं, मैंडिबल्स कहते हैं। ये क्या है, मैंडिबल्स है, ठीक है, ये इनके मैंडिबल्स होते हैं। मैंडिबल्स की अगर बात करें हम तो दोनों मैंडिबल्स होते हैं, यानी कि मैंडिबल की संख्या एक जोड़ी होती है। तो ये क्या करते हैं, कोमल पतली सुइयों के रूप में परिवर्तित रहते हैं, ठीक है। ये किस रूप में परिवर्तित रहते हैं, कोमल पतली सुइयों के रूप में जो है वो ये परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार के माउथ पार्ट में इन्हें क्या कहते हैं, मैंडिबुलेटर स्टाइलेट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये मैंडिबुलर जो होते हैं, मैंडिबल्स होते हैं, वो मच्छराकार मुखांग में एक नुकीले आकार के स्टाइलेट्स में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मैंडिबुलेटर स्टाइलेट कहते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये नर मच्छर में अपेक्षाकृत छोटे होते हैं और कमजोर होते हैं, ठीक है। नर मच्छर में क्या होते हैं, छोटे होते हैं, कमजोर होते हैं, लेकिन फीमेल्स में, मादा मच्छरों में ये काफी बड़े होते हैं, एक्टिव होते हैं और मजबूत होते हैं। मजबूती से साथ ये क्या करते हैं, स्किन को पकड़ने का काम जो है वो करते हैं, ठीक है। इसके बाद थर्ड पार्ट जो है वो है मैग्जिलरी, ठीक है। मैग्जिली जो पार्ट होता है, मुख का जो मैग्जिली होता है, इसमें ये पतली, लंबी तथा कठोर सुइयों में परिवर्तित रहते हैं, ठीक है। तो मैग्जिली जो होते हैं वो
पतली, लंबी और कठोर जो स्टाइलेट्स होती है, सुइयां होती हैं, उस रूप में कन्वर्ट होते हैं। इनके आधार पर 4 खंडी मैक्सिलरी पल्प होते हैं। ठीक है, बात करें अगर इनके बेस पर, इनके आधार पर 4 खंडी जो है वो मैक्सिलरी पल्पस होते हैं। ठीक है, इन सुइयों को मैक्सिलरी स्टाइलेट्स कहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? इन सुइयों को क्या कहते हैं? मैक्सिलरी स्टाइलेट्स जो है वो कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं इनके सिरों पर आरी के समान दांत होते हैं। इनको कुछ गैलिया समझते हैं, लैसीनिया नहीं होता है। ठीक है, तो इनके सिरों पर जो है वो आरी नुमा संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं? गैलिया कहा जाता है। और इस प्रकार के मुखांग में जो है वो लैसीनिया क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हाइपोफेरिक्स की। हाइपोफेरिक्स जो है वो यह भी एक पतली एवं चपटी लंबाकार सुई रूप में परिवर्तित रहती है। ठीक है, हाइपोफेरिक जो होती है यह एक क्या होती है? पतली होती है, पतली एवं चपटी लंबाकार सुई के रूप में जो है वो परिवर्तित होती है। ठीक है, जिसके मध्य में छोटी लार नलिका सैलरी डक्ट होती है। तो हाइपोफेरिक्स क्या बोलते हैं? पहले ही बता चुका हूं, हाइपोफेरिक्स जो है वो इंसेक्ट की क्या है? माउथ पार्ट में प्रेजेंट होती है, जिसे कीट का जीभ कहते हैं। और ये जीभ जो है वो किस रूप में परिवर्तित होती है? पतली होती है, चपटी होती है और लंबाकार जो है वो सुई के रूप में निडल लाइक स्ट्रक्चर में परिवर्तित होती है। और इसमें लंबी पतली जो है वो लार ग्रंथियां मौजूद होती हैं छात्रों, जिससे लार निकलता है। और ये लार में कई प्रकार के एंजाइम्स होते हैं जो भोजन के पाचन और अवशोषण में सहायक होते हैं। ठीक है, ये एंजाइम जो है वो आहार नलिका में जाकर के भोजन से मिल जाते हैं। ठीक है, यह लेबल इपिफेरिक्स के आधार तल पर स्थित होता है तथा भोजन नलिका बनाने में सहायता करता है। ठीक है, तो ये जो लेबियल इपिफेरिक्स होता है वो कहां पर स्थित होता है? आधार तल पर स्थित होता है और ये भोजन नलिका बनाने में सहायक होता है। ठीक है, तो ये हमें अच्छे से याद रखना है। आगे बात करें, जो 5वां पार्ट है वो है लेबियम। ठीक है, लेबियम जो है वो यह भी एक मोटी लंबी रचना है, जिसके ऊपर खांचे में चारों स्टाइलेट्स तथा हाइपोफेरिक्स रखे होते हैं एवं जिनके ऊपर लेब्रम इपिफेरिक ढके होते हैं। ठीक है, तो अगला जो पार्ट है 5वां जो है वो क्या है? का लेबियम है। ठीक है, लेबियम बोले तो लोअर लिप्स और लेब्रम बोले तो अपर लिप्स। तो ये निचला ओठ जो होता है जिसे हम लेबियम कहते हैं, ये जो है मोटी लंबी रचना होती है। ठीक है, यह कैसी रचना होती है? एक मोटी लंबी रचना होती है जिसके ऊपरी खांचे चारों स्टाइलेट्स और हाइपोफेरिक रखे होते हैं। तो लेबियम के अंदर क्या होता है कि जो स्टाइलेट्स होते हैं, खांचे होते हैं, उसमें क्या होता है? जो सुइयां होती है वो व्यवस्थित होती हैं, उसी में स्थिर अवस्था में रहती हैं। ठीक है, और हाइपोफेरिक्स भी उसी में होते हैं। ठीक है, लेब्रम इपिफेरिक्स ढके रहते हैं। लेबियम के निचले भाग में 2 पिंडक लूप्स होते हैं। ठीक है, लेबियम के जो निचला भाग होता है उसमें 2 पिंडक यानी लूप्स पाए जाते हैं। ठीक है, आधार पर दोनों 3 खंडी मैक्सिलरी पल्प होते हैं जिन्हें लेबला कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है वो लेबियम के सबसे निचले खंड में निचली सतह पे 2 पिंडक जैसी रचनाएं होती हैं जिन्हें छात्रों क्या कहते हैं? लेबला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेबला कहा जाता है। ठीक है, और इनको कुछ लोग लेबियल पल्प का भी रूपांतरण मानते हैं। ठीक है, इन दोनों लेबला के बीच में एक नोकदार रचना होती है जिसे क्या कहते हैं? लिगुला कहा जाता है। ठीक है, तो इन दोनों पिंडक जो होते हैं उसे लेबला कहते हैं और इनके बीच में एक नोकदार संरचना होती है जिसे हम कहते हैं लिगुला कहते हैं। एक बार मैं फिर से आपको इमेज में दिखाना चाहता हूं जैसे आप समझ सके। ठीक है, तो ये देखिए, ये 2 पिंडक जो संरचना है, ठीक है, ये 2 पिंडक जो संरचना है उसे क्या कहते हैं? लेबला कहते हैं। और इनके जो बीच में इस तरह की संरचना है उसे लेगुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है छात्रों? उसे लेगुला कहा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट अच्छे से याद रखना। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? लेगुला है, लेगुला। ठीक है,
तो इस प्रकार से इन्हें लैबला कहा जाता है। लैबियम के मध्य में जो दो पिंडक होते हैं जिन्हें हम लैबला कहते हैं, और पिंडक के बीच में एक संरचना होती है जो है नुकीली, जिसे हम लेगुला के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखिएगा। अब बात करेंगे पांचवा जो भाग है, छठवां, वो है चूसक पंप। ठीक है, सक्शन पंप की अगर बात करें चूसक पंप की, तो यह प्रारंभिक की तरह ही होता है। इसकी रचना एवं क्रिया ठीक उसी प्रकार होती है जैसा कि मुत्कुड़ाकार यानी कि बग टाइप में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो सक्शन पंप की संरचना वैसी होती है जैसे कि बग टाइप माउथ पार्ट में हमने बताया है। ठीक है, उसी प्रकार से इसकी संरचना होती है। अब बात करेंगे, अगर हम फीडिंग मैकेनिज्म की बात करें, भोजन की क्रियाविधि की बात करें, ठीक है, तो भोजन की क्रियाविधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से भोजन जो है वो मच्छराकार मुखांक के अंतर्गत ग्रहण किया जाता है। ठीक है, तो अभी तक हमने आपको क्या बताया, हमने बताया आपको कि मॉस्किटो टाइप माउथ पार्ट में कौन कौन से भाग जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से मुख्य पार्ट होते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो मॉस्किटो टाइप माउथ पार्ट होते हैं उनकी फीडिंग मैकेनिज्म कैसी होती है, भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया कैसे होती है। बात करें अगर भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया की, तो एडक्टर तथा एबडक्टर। ठीक है, याद रखिएगा, एडक्टर और एबडक्टर दो मांसपेशियां होती हैं। देखिए क्या नाम है, एबडक्टर तथा एबडक्टर, दो मांसपेशियां पाई जाती हैं जिसकी सहायता से क्या होता है, मैक्सिली जो है वो स्टाइलेट्स त्वचा के अंदर घुस जाते हैं। किससे जाते हैं, मैक्सिली स्टाइलेट त्वचा के अंदर क्या करते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि इनके सिरों में नुकीले दांत होते हैं। बाद में शेष स्टाइलेट्स भी प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, तो एडक्टर और एबडक्टर दो मांसपेशियां इसमें होती हैं जिनकी सहायता से मैक्सिलरी जो है वो स्टाइलेट्स त्वचा के अंदर घुस जाते हैं, क्योंकि इनके सिरों में नुकीले दांत होते हैं और बाद में शेष स्टाइलेट्स भी प्रवेश कर जाते हैं। तो इस प्रकार से इसके अंदर ये प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो ये जो एडक्टर और एबडक्टर मांसपेशियां होती हैं, ये जब एक्टिव हो जाती हैं, ठीक है, ये क्रियाशील हो जाती हैं, तो जो स्टाइलेट्स होती हैं, सुइयां जिसको बोलते हैं, वो भी क्रियाशील होती हैं। तो मजबूत सुइयां क्या होती हैं, एक्टिव हो जाती हैं और वो खांचे से निकल करके कीट को मुलायम भागों पर क्या करती हैं, चुभोते हैं, उसको घुसे देते हैं, प्रवेश करती हैं। ठीक है, और इनके सिरों में क्या होते हैं, नुकीले दांत होते हैं जो कि सारे स्टाइलेट्स को प्रवेश करा जाते हैं। ठीक है, ह्यूमन के मसल्स के अंदर जो है वो चमड़ी के अंदर ये नुकीले जो स्टाइलेट्स होते हैं ये सारे प्रवेश कर जाते हैं। ऐसी हालत में लेबियम कमान की तरह पीछे की ओर मुड़ जाता है। ठीक है, और जो लेबियम होता है वो कमान की तरह पीछे मुड़ जाता है, स्टाइलेट्स क्या होती हैं, आगे आ जाती हैं। इसका निचला सिरा स्टाइलेट्स को हमेशा पकड़े रहता है। तो इसका जो निचला सिरा होता है वो स्टाइलेट्स को हमेशा मजबूती के साथ पकड़े रहता है। ठीक है, कि आपको कहीं जाना नहीं है। फिर जो है वो पंप की सहायता से जो खून होता है वो ईसोफेगस को खींचा जाता है। ठीक है, तो ये सक्शन पंप की सहायता से, सक्शन पंप में कौन सा बल कार्य करता है, सक्शन प्रेशर काम करता है। सक्शन बल की सहायता से जो ब्लड होता है वो ह्यूमन की बॉडी से खींचा जाता है। ठीक है, तेजी से खींचा जाता है ऊपर की ओर और वो ईसोफेगस के अंदर जो है वो आ जाता है। ठीक है, ईसोफेगस के अंदर क्या होता है, आ जाता है। और इसी समय क्या होता है, लार नली जो कि साइबेरियल पंप के नीचे स्थित होती है, अपनी लार भोजन में मिला देती है। तो जो लार नलिका होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, उससे लार निकल करके हाइपोफेरिक्स में मौजूद सलाइवरी ग्लैंड जो होती है उससे लार जो है निकल करके साइबेरियम पंप के नीचे जो है वो स्थित होती है और अपनी लार जो है वो भोजन में क्या करती है, मिला देती है। लार में कई सारे एंजाइम्स होते हैं जो भोजन को पाचन में सहायक होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो भोजन में लार जो है मिल जाता है और फिर वो जो है डाइजेशन में चला जाता है, फिर उसका पाचन होता है और फिर पाचन के बाद जो है वो उसका अवशोषण हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये फीडिंग मैकेनिज्म होता है मॉस्किटो टाइप माउथ पार्ट के अंदर। ठीक है,
तो आई होप आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे कि मॉस्किटो टाइप माउथ पार्ट के जो है वो कौन कौन से भाग होते हैं, ठीक है, और किस प्रकार से वो कार्य करते हैं और उसमें फीडिंग मैकेनिज्म जो है वो कैसा होता है, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी आप बिल्कुल कमेंट करके बताएं। आप सभी को हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।